एक वचन को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। हम अपना सारा ध्यान जो है प्रभु के वचनों को सुनकर समझने के लिए अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे कि परमेश्वर आज हमें से क्या कहता है। हम उसे ध्यान से सुनेंगे और उसके अनुसार हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। आइए हम प्रभु से छोटा सा विनती के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु का आप हमारे मध्य में आइए और हम लोगों से प्रभु प्लीज बात कीजिए। हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दीजिए, जिससे कि तेरे वचन का प्रकाश हमें मिले और उसका समझ हमें मिले और हम समझ बुझ कर जान बुझ कर के प्रभु तेरे लोगों को सिखा सके, तेरे लोगों को बता सके। हे पवित्र आत्मा, तू चला और तू मेरी अगुवाई कर। मैं अपने आप को सिखाने के लिए, अपने आप को और सीखने के लिए भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु आप हम सब से प्रभु बात कीजिए और जितने भी इस वचन के विरोध में कार्य कर रही अंधकार की शक्ति सब दूर होने पाए। प्रभु के दया और अनुग्रह हम पर हो, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आज हम प्रभु के वचनों को आज सीखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 50 और 49 वचन में एक वचन को आज हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे, एक वचन की ओर। आइए पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 50 वचन। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। हालेलुया। यहाँ पर 50 वचन में एक बात को हमको आज सीखने के लिए परमेश्वर प्रेरित हमें कर रहा है कि परमेश्वर का आज्ञा ही अनंत जीवन है। यहाँ पर प्रभु का वचन होता है 12 अध्याय 50 वचन में इस प्रकार यहाँ पर बताता है कि मैं जानता हूँ, यीशु बोलता है कि मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा, मतलब पिता की आज्ञा मानना, परमेश्वर की आज्ञा मानना ही अनंत जीवन है। तो आज हम इस बातों को जानना है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना ही अनंत जीवन है। हम परमेश्वर के अनंत जीवन में तभी सहभागी हो सकते हैं, तभी हम भागी हो सकते हैं जब तक हम उसके आज्ञा के प्रति समर्पित ना हो जाएं, क्योंकि आज्ञा ही अनंत जीवन है। परमेश्वर की आज्ञा मानना ही अनंत जीवन है। यीशु ने कहा, जिस तरह मैं पिता की आज्ञा मानता हूं और उसके जीवन में, उसके प्रेम में बना रहता हूं, उसी तरह यदि कोई मेरी आज्ञा मानेगा तो वो मुझ में बना रहेगा। मतलब आज्ञा के ही द्वारा हम प्रभु में बना रहते हैं। और आज्ञा अगर हमारे जीवन से निकल जाए, आज्ञा मानना से हम बाहर निकल जाए, तो हम परमेश्वर के जीवन से, अनंत काल जीवन से बाहर चले जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ बता रहा है, आज्ञाकारी ही अनंत जीवन को ले जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि पिता ने पुत्र को अधिकार दिया है कि स्वयं में जीवन रखे। यीशु मसीह को अनंत जीवन के लिए पिता पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। वो क्योंकि पिता ने खुद ही उसके अंदर एक ऐसा स्रोत दे दिया अनंत जीवन का, ताकि जो कोई उसमें बना रहेगा वह अनंत जीवन के स्रोत बन जाएंगे। ऐसा प्रभु का वचन बताती है, क्योंकि प्रभु बोलता है कि पिता ने पुत्र को यह अधिकार दिया है कि वो अपने आप में जीवन रखे। तो पिता ने पुत्र को अधिकार दिया अपने आप में जीवन पाने के लिए। वो जीवन दे सकता है और जीवन ले भी सकता है, इसलिए उसको अधिकार पिता से मिला है ये, क्योंकि यह जीवन देने का, लेने का अधिकार उसने पिता के द्वारा पुत्र को मिला है। और वही जीवन जो हमारा जीवन है, यदि हम उस पर विश्वास करें और उसकी आज्ञाकारी बन जाएं, तो परमेश्वर हमें उसी वचन के अनुसार हमको जीवन देगा।
तो यहाँ पर प्रभु का एक वचन हमें यहाँ पर नहीं बताता है कि मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा मानना अनंत जीवन है। परमेश्वर की आज्ञा मानना ही अनंत जीवन है। परमेश्वर की आज्ञा मानना ही अनंत जीवन है। छोटा सा वचन और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 10 वचन और 10 वचन पढ़ेंगे तो पता चलता है, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञा माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम भी परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसमें बने रह सकते हैं। 7 वचन कहता है, 7 वचन वही 15:7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए होगा। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो तो हम प्रभु में बने कैसे रहेंगे? हम उसके वचन की आज्ञाकारिता में अगर बने रहेंगे तो हम प्रभु में बने रहेंगे। हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह ने कहा, यदि डाल दाखलता में बनी ना रहे तो वो अपने आप में फल नहीं सकता। यहां से पढ़िए 15 अध्याय 4 वचन। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वह आप नहीं फल सकती। उसी प्रकार परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अगर बने ना रहेंगे तो हम जो है प्रभु में नहीं फल सकते। प्रभु में हम फल नहीं ला सकते। हम आज्ञाकारी के ही द्वारा हम प्रभु के लिए एक उत्तम फल को, अनंत जीवन को हम उसमें पाते हैं। अगर आज्ञाकारिता हमारे जीवन से निकल जाए तो अनंत जीवन से हम बाहर चले जाते हैं, क्योंकि अनंत आज्ञाकारिता ही अनंत जीवन का स्रोत होता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु स्पष्ट कहता है, यदि दाखलता और डाली दोनों आपस में बनी ना रहे तो वो फल नहीं सकता। अगर डाली दाखलता में बना ना रहे तो डाली नहीं फल सकता। उसी प्रकार यदि कोई विश्वासी, यदि कोई प्रभु के लोग प्रभु का आज्ञाकारिता में ना बना रहे तो वह फल नहीं सकता। यहाँ का प्रभु का वचन बताता है, 3 वचन, यदि तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। क्योंकि प्रभु ने जो वचन कहा है उस वचन के मानने के कारण हम शुद्ध होंगे। यदि हम उसको नहीं मानेंगे तो हम शुद्ध नहीं हो सकते। हम उसकी आज्ञा के प्रति समर्पित होकर के यह बात अपने तरफ से यह सिद्ध करें कि हम प्रभु के आज्ञाकारिता में बनकर यह सिद्ध करना है कि हम प्रभु में बने हैं। अनंत जीवन की बातें एक और है। यहां पर जो देखेंगे 14 वचन पढ़िए, 15-14 पढ़िए। 15-14 में क्या लिखता है? जो आज्ञा मैं देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम आज्ञा मानोगे तो तुम उसके मित्र होगे, उसमें तुम बने रहोगे। यहाँ पर एक और वचन बताता आनंद जीवन का, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 3 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक वचन को हमको सीखने के लिए मिलता है। पढ़िए। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। सत्य अनंत जीवन क्या है? वो अनंत जीवन यह है, यह वचन बताता है कि एकमात्र सच्चा पिता को और यीशु को जानना अनंत जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह बता रहा है कि पिता और पुत्र को जानना अनंत जीवन है। तो जानेंगे कैसे? जानने का अर्थ क्या होता है कि हम पिता और पुत्र को जानते हैं? क्या उसका नाम जानना ही जानना है? ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 55 वचन में,
8 अध्याय 55 वचन पर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 55 वचन। 8 अध्याय चैप्टर 8 वचन नंबर 55। तुमने तो उसे नहीं जाना, हाँ, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यीशु मसीह पिता के विषय में बता रहा है, और वो फरीसियों को, यहूदी लोगों को वहां पर बात कर रहा है कि तुमने पिता को नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। तो कैसे प्रभु यीशु मसीह पिता को जानता है? पढ़िए। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता, हाँ, तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा। हाँ, यहाँ पर यह प्रभु यीशु मसीह कह रहे, क्या यहूदी लोग पिता को नहीं जानते थे? यहोवा का नाम नहीं जानते थे? जरूर वो जानते थे, वो जानते थे यहोवा, वो जानते थे परमेश्वर पिता एक है। लेकिन वचन कहता है क्योंकि उसके वचन में बने नहीं थे, वो उसका आज्ञाकारिता में बने नहीं थे, इसीलिए वो सिद्ध नहीं कर सकता है कि उसके वचन को, वो परमेश्वर को जानता है। यीशु मसीह यहाँ इस बातों पर जोर दे रहा है, अगर मैं कहूं कि मैं नहीं जानता तो तुम्हारे ऐसा झूठा ठहरूंगा, और तुम कहते मैं परमेश्वर को जानता हूं, क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। कैसे तुम सिद्ध कर सकते हो कि मैं प्रभु को जानता हूं? तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 55 वचन में यह सिद्ध करता है कि मैं उसे जानता हूं। कैसे जानता हूं? क्योंकि उसके वचन के अनुसार मैं चलता हूं। यदि कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा तो वह उसे जान लेगा, और बिना वचन पर चले वो परमेश्वर को जान नहीं सकता। अगर वो जान नहीं सकता तो वह परमेश्वर को जान नहीं सकता, तो उसको जीवन पा नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कहा कि जब तक तुम उसकी आज्ञाकारिता में नहीं बने रहोगे, तब तक तुम प्रभु को जान भी नहीं सकते। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:3 कहता है कि अनंत जीवन क्या है? पिता और पुत्र को जानना अनंत जीवन है। और पिता पुत्र को कैसे जानेंगे? जब तक हम पिता और पुत्र की आज्ञा नहीं मानेंगे, तब तक हम उसको कैसे जानेंगे? यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास पिता नहीं। हालेलुया। क्योंकि पिता ने ही पुत्र को पवित्र ठहराकर इस जगत में भेजा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे, जो उस पर विश्वास करके उसके वचन के अनुसार जीवन जिए, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। क्योंकि यीशु बोलता है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं बोलता, बल्कि पिता ही है जो मुझे कहता है क्या क्या बोलूं और क्या क्या मैं करूं। इसलिए जो कोई पुत्र की बात को मानकर चलता है, उनके पास पिता भी है और पुत्र भी है। लेकिन यदि कोई उसकी बात नहीं माने, तो न उसके पास पिता है ना पुत्र है। तो हम अनंत जीवन की बातें अगर देखे जाए तो प्रभु का वचन बताती है यूहन्ना 17:3 के अनुसार कि पिता और पुत्र को जानना ही अनंत जीवन है। तो हम जानेंगे कैसे? उसकी आज्ञा मानेंगे तो हम उसे जान लेंगे। एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे वचन के अनुसार चले तो वो जान लेगा कि मेरा वचन मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं या पिता की ओर से बोल रहा हूं। यदि कोई इस वचन के अनुसार चले, इस वचन पर चलेगा तो जान लेगा कि मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं या पिता की ओर से बोल रहा हूं। पिता परमेश्वर, प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये बात हमें समझना है कि तब तक हम उसे नहीं जान सकते जब तक हम उसके बताए हुए मार्गों में चलेंगे नहीं, तब तक हम उस परमेश्वर को जान नहीं सकते। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा 12:50 में यूहन्ना रचित सुसमाचार में, आज्ञा मानन, जिस तरह आज्ञा मानना ही अनंत जीवन है। कहा है 12:50 में क्या लिखा है? उसकी आज्ञा मानना ही अनंत जीवन है। हालेलुया। और यहाँ पर यूहन्ना 17:3 कहती है, पिता पुत्र को जानना, एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। और यहाँ क्यों बोल रहा है कि आज्ञा मानना अनंत जीवन है? क्योंकि बिना आज्ञा माने उसको जान
जान नहीं सकते और बिना जाने उस अनंत जीवन में भागी हो नहीं सकते। इसलिए आज्ञाकारी ऐसा स्रोत है जो कि हम अनंत जीवन में सहभागी हो सकते। याद रखें कि अनंत जीवन परमेश्वर ने 5 अध्याय पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 13 वचन पढ़िए। 5 अध्याय पहला यूहन्ना की पत्री है, 5 अध्याय 13 वचन को पढ़ें। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जाना कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। कहता है कि मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास रखते हो, विश्वास रखने का मतलब क्या है? उसके वचन के अनुसार चलना, तभी हम कह सकते हैं कि हम विश्वास करते हैं। अगर वो कोई प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताता और फिर भी कहता है कि हम उस पर विश्वास करते हैं तो वह झूठा है। प्रभु इस बात को एकदम सिद्ध करता है। इसलिए यहाँ पर कहता है मैं इसलिए ये लेटर लिखा है, तुम जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए मैंने ये लेटर लिखा है कि तुम जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। क्यों, कैसे अनंत जीवन हमारा है? देखिए यहाँ पर वचन लिखा है 11 वचन पढ़िए, 5:11। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और वह जीवन, और यह जीवन उसके पुत्र में है। हाँ, देखो, परमेश्वर ने हमें दिया है अनंत जीवन, लेकिन यह जीवन किसमें है? परमेश्वर के पुत्र में। तो और उस परमेश्वर के पुत्र से उस अनंत जीवन को हम कैसे ले सकते हैं? हम उसके कहे हुए वचनों पर क्या करना है? विश्वास से उस वचन को ग्रहण करना है। मतलब क्या है? उस पर विश्वास करके उस पर चलेंगे तो अनंत जीवन में हम सहभागी हो जाएंगे, जो परमेश्वर ने हमारा जीवन अपने पुत्र में रखा। उस पुत्र का अनंत पुत्र में से अनंत जीवन हम अपना तभी ले सकते हैं जब उस वचन पर हम विश्वास करके चलेंगे। जैसा यीशु मसीह ने कहा कि अनंत जीवन क्या है? यूहन्ना 12:50 में उसकी आज्ञा मानना अनंत जीवन है। तो अगर हम भी यीशु का आज्ञा मानेंगे तो उसके अनंत जीवन में सहभागी हो जाएंगे। अगर उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम अनंत जीवन में सहभागी उससे हम ले नहीं सकते। इसलिए यहाँ परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि यूहन्ना की पहली पत्री 5 अध्याय 11 वचन में 10-11 वचन में, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसको झूठा ठहरा दिया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दिया है। हालेलुया। और 11 वचन कहता है, वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और वह जीवन उसके पुत्र में है। हालेलुया। और 12 वचन कहता है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास अनंत जीवन है। हालेलुया। तो परमेश्वर के पुत्र हमारे पास कैसे रहेंगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वही वचन ने देह धारण करके हमारे बीच में डेरा किया। तो परमेश्वर खुद जो है परमेश्वर का वचन का देह धारण है। अगर उस वचन को हम ग्रहण करके उसके अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर का पुत्र हमारे पास रहेंगे। और जब परमेश्वर का पुत्र हमारे पास रहेगा तो हमारे पास जीवन रहेगा। हालेलुया। अगर हम उस परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपना जीवन नहीं बिताते हैं तो हम अपने आप को अनंत जीवन से क्या कर देते हैं?
बाहर कर देते हैं, अनंत जीवन से क्या कर जाते हैं, बाहर कर देते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, प्रभु का वचन ये बताती है कि परमेश्वर और उनके पुत्र को जानना अनंत जीवन है, आज्ञा मानना अनंत जीवन है। और यहां बताता है कि यह जीवन परमेश्वर के पुत्र में है। और देखिए, और कहता है कि मैंने पिता की आज्ञा माना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:55, उसकी आज्ञा मैंने माना, इसीलिए मैं जान गया हूं उसे। तो यीशु बता रहा है कि मैं पिता की आज्ञा माना इसलिए उसे जान गए हैं। तो हम जब तक आज्ञाकारी नहीं होंगे तब तक हम पिता और पुत्र को जान नहीं सकते। अगर जान नहीं सकते तो आनंद जीवन नहीं पा सकते। तो हमें उसे आज्ञाकारी होना है। आज्ञाकारी का मतलब क्या है? जैसे उसने मुझे आदेश दिया है उसके अनुसार हमको जीवन बिताना है, यही तो आज्ञाकारी है। जैसा उसने मुझे सिखाया है वैसा हम जीवन प्रतिदिन बिताना है। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, पढ़िए 15 अध्याय 10 वचन। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है। देखिए, वहां पर कह रहा है कि मैं उसकी आज्ञा मानना ही अनंत जीवन है। और यहाँ कह रहा है जिस तरह मैं पिता की आज्ञा माना हूं और उसके प्रेम में, मतलब उसके जीवन में बना रहता हूं, यदि कोई मेरी आज्ञा को मानेगा तो वो मेरे जीवन में बना रहेगा। 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। अब यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है, यदि कोई आज्ञाकारी होता है तो उसके अंदर फलता है, फल होता है। मतलब क्या है? आज्ञाकारी, कार्य का मतलब होता है काम, विश्वास। आज्ञाकारी मतलब आज्ञा को मानना ही आज्ञाकारी होता है। अगर कोई प्रभु के वचन के अनुसार चलेगा तो वो जान लेगा प्रभु को। तो यही प्रभु का वचन बताता है। देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 16 वचन के अनुसार, 7:16, मत्ती रचित सुसमाचार। यहाँ कहा है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और नियुक्त किया है। किस लिए? तुम जाकर फल लाओ। पढ़िए। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उड़कतारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह उसे काटा और आग में डाला जाएगा। तो यहाँ पर उसके फलों से ही, इस ये वचन 20वां वचन, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। उसके फलों से, मतलब यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है कि उनके कामों से। फल का मतलब है काम। अगर हम आज्ञाकारी, कार्य का मतलब है काम। प्रभु ने जो कहा है उसको करना, उसे बोलता है आज्ञाकारी। अगर हम प्रभु के कहे अनुसार काम नहीं करते हैं तो वचन बताती है कि काम ही आपके फल को बताता है। काम का मतलब है, कार्य का मतलब है फल। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह बताता है कि निकम्मे पेड़ अच्छे फल नहीं देते, क्योंकि पेड़ जो पहचाने जाते हैं उनके
फलों से पहचाने जाते हैं। तो हमारे काम ही हमें बताएंगे कि हम प्रभु में बने हैं या नहीं बने हैं। यदि हम प्रभु के वचन के अनुसार हम काम कर रहे हैं तो हमारा काम इस बात को सिद्ध करता है कि हम प्रभु के आज्ञाकारी में बने हैं। अगर हमारा काम परमेश्वर के आज्ञाकारी में बना हुआ है तो हम अनंत जीवन में बने हैं, उसके प्रेम में बने हुए हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का प्रेम हमें प्रतिदिन प्रभावित करता है। प्रतिदिन वह उसका प्यार हमको मिलते रहता है। यदि हम उसके आज्ञाकारी बने रहेंगे तो वह अपने आप को मुझ पर प्रकट करते रहता है। पहला शमूएल में बताता है कि उस समय ऐसा दिन आ गया था कि कोई परमेश्वर को नहीं खोजता था, कोई परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं बिताता था। इतने बिगड़ चुके थे वहां के प्रजा के लोग कि परमेश्वर उससे बात नहीं करता था और दर्शन बहुत कम मिलता था। क्यों? क्योंकि वहां के लोग आज्ञाकारी भूल गए थे, आज्ञाकारी छोड़ दिए थे। इसलिए परमेश्वर से दर्शन में बात करना और सपने में बात करना या ऐसे बात करना परमेश्वर ने छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारी नहीं थे। लेकिन जब वहीं पर एक बच्चा शमूएल जब आज्ञाकारी हुआ तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। तो प्रभु का वचन बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय 23 वचन बताती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 23 वचन बताती है। पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरा वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखो बताए ना, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा और मेरे वचनों को मानेगा, बोल रहे मेरी आज्ञाओं को मानेगा, तो मेरा पिता भी प्रेम रखेगा, पुत्र भी प्रेम रखेगा, वो मेरे साथ रहेगा भी। और 21 वचन कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखने का क्या मतलब है? उसकी आज्ञा को मानना ही प्रेम रखना है। जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और मैं उससे खुद प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर करूंगा। देखा ना, आज्ञाकारिता जब हमारे जीवन में आती है तब परमेश्वर हमारे जीवन पर प्रकट करता है अपने वचनों को, भविष्य की बातों को और बहुत सारी बातें तभी परमेश्वर प्रकट करता है जब हम आज्ञाकारी बनते हैं। जब उसका आज्ञाकारी बनते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करता है। जब आज्ञाकारी नहीं बने तो परमेश्वर हमारे हृदय में वास नहीं करता। हालेलुया। तो हम आज्ञाकारी बन करके ये सिद्ध करें कि हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर का आज्ञाकारिता ही हमारे फलों को दिखाता है कि हमारा फल से परमेश्वर को पता चल जाए। हमारा फल मतलब हमारा कार्य आज्ञाकारिता से ये बात सिद्ध हो जाए कि हम प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा कार्य यहाँ पर कहता है झूठे भविष्यवक्ता, जो मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में 15 वचन से अगर पढ़ेंगे तो झूठे भविष्यवक्ता को कैसे पहचानोगे? उसके फलों से, मतलब उसके कार्य से। वो बोलेंगे जरूर लेकिन करेंगे नहीं, तो उसके कार्य से पहचानोगे। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसके कार्य से पहचानोगे तुम, क्योंकि उसका कार्य ही उसके फलों को दिखाता है, उसके पेड़ को दिखाता है। हर एक पेड़ जो है फलों से ही पता चलता है। हर एक व्यक्ति उसके कार्य से पहचाने जाते हैं ये प्रभु के लोग हैं या नहीं। हालेलुया। तो आज इतना सा ही हम प्रभु के वचन को अध्ययन करेंगे। आइए हम छोटा सा विनती करें कि इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर का आज्ञाकारी बने और अपने आप को आज्ञा के लिए समर्पित करें कि परमेश्वर जो कुछ इस वचन से हमें सिखाता है हम उसको प्रेमी हृदय से उसका आज्ञाकारी बने। क्योंकि जब हम आज्ञाकारी बनेंगे तभी कहता है उसकी आज्ञा मानना अनंत जीवन है, यीशु ने सिखाया। इसलिए हम आज्ञा माने ताकि अनंत जीवन में भागी हो जाए। और दूसरे वचन में लिखा है उसको जानना ही अनंत जीवन है, पिता पुत्र को
तो हम आज्ञाकारिता के द्वारा हम प्रभु को जानते हैं, और आज्ञाकारिता के द्वारा हम सिद्ध करते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आज्ञाकारिता के द्वारा ये सिद्ध होता है कि हम परमेश्वर का फल उत्पन्न करते हैं। आइए, आज्ञाकारिता ही सब कुछ बातों को दिखाता है। आज्ञाकारिता भी इस बात को सिद्ध करता है कि हम विश्वास करने वाले हैं। अगर आज्ञा हमारे अंदर नहीं है, आज्ञाकारिता, तो हम विश्वास नहीं कह सकते हम करते हैं, क्योंकि जो वचन पर हम विश्वास करते हैं अगर उसके अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ होता है। आइए हम प्रार्थना करें, सर झुकाएं और हम छोटा सा विनती हम प्रभु से करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम तेरे पास तेरे चरणों में आते हैं। जो वचन आज आपने हमें दिया है आज्ञाकारिता के विषय में, अनंत जीवन के विषय में, अनंत जीवन वह है कि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और उसके अनंत उस जीवन में प्रवेश करते हैं। पिता, तेरा वचन में लिखा है उसकी आज्ञा मानना ही अनंत जीवन है। यदि हम प्रभु की आज्ञा मानेंगे तो उस अनंत जीवन में हम भागी हो जाएंगे। हे प्रभु, आज इस वचन के द्वारा आपने सिद्ध किया है कि आज्ञाकारिता के द्वारा हम ये सिद्ध करें कि हम प्रभु में बने हैं। आज्ञाकारिता के द्वारा ये सिद्ध करें कि हम परमेश्वर में फलवंत हो रहे हैं। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। तूने मुझे इसलिए चुना है और नियुक्त किया ताकि जाकर फल लाओ। वो कौन सा फल? हम प्रभु का आज्ञाकारिता में बनकर ये बात सिद्ध करें कि प्रभु हम तुझ पर विश्वास करते हैं। प्रभु, क्योंकि आज्ञा मानना ही अनंत जीवन है। आज्ञा मानकर ही हम आपको जान सकते हैं। आज्ञा मानकर ही हम कह सकते हैं आप पर विश्वास करते हैं। आज्ञा मानकर ही हम कह सकते हैं आपसे प्रेम करते हैं। आज्ञा मान करके ही प्रभु जी हम फल सकते हैं। राजा, बिना आज्ञा माने और बिना प्रभु तेरे वचन के अनुसार जीवन बिताए हम नहीं फल सकते, नहीं जीवन को पा सकते, नहीं हम तेरे प्रेम में बने रह सकते, ना तेरे वचन में बने रह सकते। खुदावंद, इस वचन के अनुसार हम सब से बात किया, इसके लिए धन्यवाद करते। एक एक बातों से, एक एक बहन को, एक एक भाइयों से बात किए कर प्रभु, और एक एक हृदय को खोल प्रभु, ताकि वो आज्ञाकारी बने और तेरे प्रेम में बने रहे। तेरे अनंत जीवन उसके हृदय में बहता जाए और वो आपको जान सके, हर एक बच्चे, और आपको पहचान सके और आपकी इच्छा अनुसार वो फल दे सके। हे प्रभु, यही हमारी प्रार्थना। सब आदर मान सम्मान आपको देते हैं, यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं। आमीन।